आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे 23 जनवरी 2025 को 2 नोटिफिकेशन इशू किए गए हैं। पहला नोटिफिकेशन जो है वो रिगार्डिंग वेवर ऑफ लेट फीस है और सेकंड है जीएसटी टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर के बारे में। सो एक बार इस नोटिफिकेशन को पढ़ने से पहले हम एक बार रूल 87 सब रूल 4 ऑफ सीजीएसटी रूल 2017 एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं इसमें मेंशन है कि एनी पेमेंट रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय ए पर्सन हु इज़ नॉट रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेटेड थ्रू कॉमन पोर्टल। बेसिकली इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है और उसे जीएसटी की लायबिलिटी पे करनी पड़ रही है तो वो तभी कर सकता है जब प्रॉपर ऑफिसर उसे एक टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर दे ऑन कॉमन पोर्टल। सो इस इशू को और अच्छे से समझने के लिए एक बार हम रूल 16 ऑफ सीजीएसटी एक्ट सीजीएसटी रूल 2017 में पढ़ लेते हैं। ये रूल कहता है सो मोटो रजिस्ट्रेशन की बात करता है। अगर कोई व्यक्ति जो जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड है और वो किसी वजह से जीएसटी एक्ट में फेल हो जाता है फॉर टू गेट देयर रजिस्ट्रेशन, तो प्रॉपर ऑफिसर उस व्यक्ति को टेम्परेरी बेसिस पर फॉर्म सीजीएसटी रजिस्ट्रेशन 12 में रजिस्टर्ड करा सकता है। सो बेसिकली एक बार हम देख लेते हैं हो क्या रहा है कि सीजीएसटी जो रूल है हमारे उसमें अगर रूल 16 की बात करें तो वो बात करता है कि अगर कोई व्यक्ति रजिस्टर्ड है और वो किसी वजह से फेल होता है टू गेट रजिस्ट्रेशन, तो उसको प्रॉपर ऑफिसर टेम्परेरी बेसिस पर जीएसटी रजिस्टर्ड कर सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो जीएसटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन जिसका कंपलसरी नहीं है तो उसके लिए कोई अभी तक रूल नहीं था, तो अभी 23 जनवरी 2025 को एक नया रूल इंसर्ट किया गया है जिसका नाम है रूल 16A, जो उसी की बात करता है जो व्यक्ति जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है और उसे किसी वजह से जीएसटी लायबिलिटी पे करनी पड़ती है। तो एक बार हम, जैसा आप जानते हैं कि आप जानते हैं कि 21 जनवरी 2024 को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, 55th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, जिसमें बात की गई थी कि एक नया रूल हम इंसर्ट करेंगे, रूल 16(1), जैसा आप ये देख पा रहे हैं। ये रहा, ये पॉइंट नंबर 5 में मेंशन है कि प्रोविजन फॉर ग्रांट ऑफ टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर बाय टैक्स ऑफिसर टू पर्सन नॉट लायबल टू रजिस्टर्ड अदरवाइज। सो बेसिकली एक नया रूल इंसर्ट करने की बात की गई थी, जो ये रूल अभी 23 जनवरी 2025 को इंसर्ट कर दिया गया है। तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि इसका अगर रूल 2 पढ़ते हैं, इन द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स रूल 2017 विद इफेक्ट फ्रॉम ए डेट टू बी नोटिफाइड, अभी डेट कोई नोटिफाई नहीं की है, आफ्टर रूल 16 द फॉलोइंग रूल शैल बी इंसर्टेड नेमली। सो एक बार क्या लिखा है इसमें पढ़ लेते हैं कि ग्रांट ऑफ टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर वेयर ए पर्सन इज नॉट लायबल टू रजिस्ट्रेशन अंडर द एक्ट बट इज रिक्वायर्ड टू मेक एनी पेमेंट अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, द प्रॉपर ऑफिसर में ग्रांट द सेड पर्सन ए टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नहीं देगा, एक टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर देगा एंड इशू ए ऑर्डर इन पार्ट बी ऑफ फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 12। सो बेसिकली ये कह रहे हैं कि एक पार्ट बी ऑफ जो एग्जिस्टिंग हमारा रूल एग्जिस्टिंग फॉर्म है जीएसटी रजिस्ट्रेशन का, उसके पार्ट बी में टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा। अगर हम फॉर्म की बात करते हैं, फॉर्म 12 की बात करते हैं, तो यहाँ पे यहाँ पे रूल 16(1) मेंशन है, जो स्पेशली हमारे जो गाड़ी पकड़ी जाती हैं रूल 129 में उसकी बात करता है, और जो नया रूल 16A बात करता है वो
उस व्यक्ति की बात करता है जो रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी एक्ट में। सो इसका पार्ट ए जो है वो बात करता है रूल 16 की, और जो इसका पार्ट बी है वो बात करता है रूल 16 ए की। सो ये आप देख सकते हैं एक बार, इसमें सब मेंशन है। इसमें नेम एंड लीगल नेम आ जाएगा, जेंडर मेल फीमेल, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और सभी डिटेल आ जाएंगी। इफेक्टिव डेट ऑफ टेम्परेरी आईडी आ जाएगी, टेम्परेरी आईडी आपकी मेंशन हो जाएगी। सो इस तरीके से ये सब चेंजेस एप्लीकेबल होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।